Charge is equals to 300 coulomb. ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर carrying 2 milliampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance तो 2 मिली एम्पेयर को कुछ कन्वर्ट करोगे? 2 मिली एम्पर को हाँ कन्वर्ट करना होगा, एम्पर में लाना होगा। कितना एम्पेयर होगा? वो नहीं पता कैसे कन्वर्ट करता है। पता है कि बताऊं? एक बार बताइए। मिली एम्पेयर को अगर एम्पेयर में करना है तो 2/1000, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 into 10⁻³ ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर। बिकॉज 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पेयर। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, वैसे 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर हो गया, है ना। तो अगर 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर है तो 1 मिली एम्प्स इक्वल टू हाउ मच? तो यहाँ पर तो 1 हो गया, तो इससे आ जाएगा 1000, तो 1000 नीचे चला जाएगा, डिवाइड वहां मल्टीप्लाई था, तो 1/1000 एम्पेयर, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो तो प्रैक्टिस करना, लेकिन इसका तो इसमें डाउट होगा तो प्रॉब्लम। अब ट्राई करो। R is equals to 20 ohm. चेक करना पड़ेगा एक मिनट। V इज इक्वल टू आर आई, है ना। तो R विल बी इक्वल टू V बाई I. So V is what? 0.1 volt, है ना, divided by I is 2 into 10⁻³ है ना, equal to 0.1 means 1/10. 1/10 and 2 is already there, so 1/20. And Yes, sir. into 10⁻³ can be written like this now. 10 का पावर -3 नीचे है ना, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3. So Plus what हो can be जाएगा। written? 1000 divided by 20. 1 0 gets cancelled. So 2 5s are and 0 equal to how much? 50. 50 ohm. तुम्हारा कितना आया? 20 ohm. क्यों, क्या गलत किया देखो? मैंने R is equals to V by I के बदले I by V लिख दिया। बिल्कुल उल्टा लिख दिया तुमने। अब ये सब गलती मत करो, सिंपल मिस्टेक्स है ना, इसको प्रैक्टिस करो। पहले V इज इक्वल टू आर आई लिखना है, देन यू हैव टू थिंक कि क्या कर रहे हैं। ये पता है ना कैसे हम करते हैं? जैसे V इक्वल टू आर इंटू आई है, ठीक है, तो R को हम राइट साइड ही रहने देंगे, V को वहीं रहने देंगे। नाउ I को हमें लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, बिकॉज हमें R का निकालना है ना, तो I हमें नहीं चाहिए राइट साइड। तो अगर I लेफ्ट साइड आएगा तो हियर आर आई का मतलब क्या है? R इंटू आई। तो लेफ्ट साइड आएगा क्या होगा? तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है? डिवाइड। तो I नीचे आएगा, है ना, इट इज टू बी डिवाइडेड, ठीक है, समझ गए? ओके, इसका आंसर लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये थर्ड क्वेश्चन में है। हाँ बोलो। A circuit has 240 volt, मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और रेजिस्टर ऑफ 60 मतलब तुम्हें V मिला ohm हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू राइट 240 वोल्ट, है ना, ठीक है। अब बताओ। रेजिस्टर ऑफ 60 m ohm है क्या? तो अगर छोटा m है तो इट इज मिली ओम। पहले था ना मिली एम्पियर, यहाँ पे छोटा m था तो मिली एम्पियर। यहाँ पे क्या है? बड़ा m। बड़ा m मीन्स मेगा ओम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू मेगा ओम, कभी सुना है? नहीं। मेगा ओम मीन्स 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब पहले 60 था, 60 इंटू 10⁻⁶ ओम। ये सब स्टैंडर्ड चीजें जो आती है, तो मेगा ओम, मिली ओम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻⁶ को कैसे लिखेंगे? 10⁻⁶ को मैंने लिख दिया ना। नहीं मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। 10⁻⁶ मीन्स 6 बार 0 है बस 1 के बाद।
10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर 100. पावर 2 है तो 2 जीरोस, ऐसे यहाँ पावर 6 है तो 6 जीरोस, Okay, sir. है ना। अब करो ट्राई। Current flowed is 0.0004 ampere. अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पाते हो उसको? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 6 इंटू वी कैन राइट 10 16. टू द पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं 16 टू द पावर 6 को, है ना। नाउ 6 हाँ. से हो जाएगा 6 फोर जा एंड 0 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है 4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -6। हमारा कितना आया है पॉइंट? 0.00004. 1 2 3 4 5, 5 zeros of 1 4. नहीं गलत, 5 जीरोज है, हाँ तब ठीक है, हम्म. 5 जीरोज है तो ठीक है, पॉइंट के बाद 5 जीरोज है ना। हाँ. हाँ ठीक है, बट तुम्हारे एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में ना ऐसे आएगा, और एमसीक्यू रहेगा तो क्या करोगे, यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो इसको ना मैच करना कॉपी में कि कैसे लिखा है मैंने, तुम्हारा क्या है एंड हाउ कैन यू राइट दिस, जैसे तुमने, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, एक बार बताता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ, हाँ. स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हाँ. एक मिनट स्क्रीनशॉट लो. हाँ सर ले लिया. 1 2 3 4 5 6 4, ऐसे है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख हम्म. सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1 के बाद कितने जीरो आने चाहिए, 6. ठीक है? बस, सो वी कैन राइट 4 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि नीचे क्या है 4/10 to the power 6 है ना, अगर ऊपर आएगा तो 10 to the power 6 क्या हो जाएगा 10 to the power -6, ठीक है। -6. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ गया। हम्म. थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ. एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current, draws a, तुम्हारा बायोलॉजी में क्या लाइफ प्रोसेस हुआ है केवल, या और भी कोई चैप्टर हुआ है? कंट्रोल लाइफ प्रोसेस के साथ साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो गया. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है, और केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस और, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. हाँ, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हो गए. मेटासोनोमस अभी हुआ क्या? हाँ अभी रिसेंटली हुआ. ओके ठीक, 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट करंट will this will what current will the iron draw, what current will iron draw when connected to 110 volt supply, when connected to 110 volt supply, एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जो प्रेस करते हैं हम लोग, ड्रॉज ए हाँ. करंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नहीं सोचा, जो दिया है बस लिखते जाओ, करंट को हम क्या लिखते हैं, आई, आई. आई इक्वल टू 3.4 एम, ठीक है, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई, मींस वी इज ऑलरेडी गिवन 220 वोल्ट। 220 वोल्ट. नाउ आई और वी दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर. आर, आर इक्वल टू वी अपॉन गिवन, वन. तो वी कैन राइट इट एज 220 बाई 3.4, है ना। 4. नाउ इसको सॉल्व कर सकते हैं, 220 बाई 3.4 मीन्स 34/10, दैट 10 विल गो इन द न्यूमरेटर साइड, है ना। यस सर. 2200 डिवाइडेड बाई 34, नाउ सिंप्लीफाई थर्टी टू फोर. 17, 1100, है ना। नाउ 17 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, इसको करके चेक करना पड़ेगा, 1100, 17, 17 6 जा 60, 4202, 17 6 जा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाएगा 8, नाउ 0, नाउ 80, है ना। सो 17 4 जा
68 2 and here comes 1, यहाँ 0, now point, now 17 6 49 4 11 और 19, ओके 64 4.7 अप्रॉक्स। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 64.7 ओम, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट करंट विल द आयरन ड्रॉ, मतलब क्या निकालना है हमें, आई। यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा हार्ड आएगा तो मार्क्स भी ज्यादा आएगा, है ना। तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए अच्छे से करना है। सो नेक्स्ट लाइन के लिए हम ठीक। कर रहे हैं, व्हाट करंट विल द आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। तो रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ये वायर दे रहा है यही सेकंड केस में भी देगा। तो अब देखो तुम्हें क्या क्या दिया, आई दिया है सॉरी आई पता करना है, हम्म। वी दिया है 110 वोल्ट, और आर हमें और निकल, आगे। आर इज 64.7, है ना। तो आई आराम से निकल हम्म। जाएगा, है ना, वी बाई आर वी बाई आर। इक्वल टू 110 बाई 64.7, 64.7। है ना। इसको निकाल सकते हो हम्म। अप्रोक्स, बताओ कितना आएगा, आराम से करो, कॉपी में करके बताओ। हाँ। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इसको करने के लिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, पॉइंट नहीं चाहिए हमें, है ना। हाँ। तो ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 1100 बाई 647, है ना। अब इसको डिवाइड करके हाँ। देखो कितना आता है, 1 आराम से करो। अप्रोक्स में आंसर आएगा 1.7001। हाँ कितना आया, वन, पॉइंट हाँ 7001 अप्रोक्स। 70 आया, 1.70, 647, 1100, 647, 647, 5, 4, 0.7, हाँ ओके ठीक है चलेगा, ठीक है, समझ गया ना कैसे करना है। हाँ। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। एंड इसका अरे यूनिट क्या होगा, ठीक यूनिट, है। एम्पर। हाँ वो भी लिखना है हमेशा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर करूँ। 1 मिनट, हाँ सर ले लिया। ओके, और हमने एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, हाँ। याद था। रेजिस्टिविटी का था रोहू एल बाई ए। रेजिस्टिविटी का नहीं था, वो तो रेजिस्टेंस का था ना, रो एल बाई एल, यहाँ तो रो ही ओके। रेजिस्टिविटी है ना, ठीक है, ये पढ़ा था, हम्म। है ना। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन करो, ए 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज doubled up is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. New resistance of the wire. ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया। हाँ, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। हाँ, मीन्स वी कैन राइट हियर 6, यस सर। वो एल बाई, इतना तो समझ में आ गया है ना। हाँ। अब इसके बाद तो क्या ये है, नहीं वायर समझा इज डबल्ड अप, मतलब, ये नहीं समझा है कि द वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, तो हाँ मतलब सिक्स सिंगल का। वायर है, इसको डबल करके हमने ऐसे कर दिया, तो लेंथ इसका कितना हो गया, हाफ, एल क्या हो जाएगा, एल हाँ। बाई टू।
डबल उसको मोड़ दिया, डबल कर दिया। हाँ एक सिंगल वायर उसको तुम अगर डबल करोगे तो मोड़ना पड़ेगा ना बीच से, तो उसका लेंथ हाँ। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, लेंथ हाफ हो गया। एंड एरिया क्या होगा? एरिया भी तो डबल हो जाएगा, मीन्स 2a। ओ। अगर हमारा लेंथ कैलकुलेट कम द। हुआ बट एरिया तो बढ़ गया ना, डबल हो गया। अगर हाँ। तुम्हारा समझ लो एक लाइन बना रहे हैं, इसका कुछ 1 mm है, एक और लाइन ऐसे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 mm, है ना? 2 mm। मतलब एक तरह से डबल हो गया ना ये एरिया। हम्म। ओके, तो न्यू जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो इंटू एल की जगह L/2 लिख देंगे, एंड ए की जगह 2a लिख देंगे। नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं ना? तो इक्वल टू क्या आएगा? रो L/a एंड 1/4 एक और आ गया। 1/4 कैसे? अच्छा हाँ, 2 × 2 तो 4 4, हुआ हाँ। ना? ठीक है। हम्म। नाउ इसका मतलब अब कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखो, रो इंटू L/a क्या है? पहले जो आर था, ये जो आर वही है ना, रो इंटू L/a लिखा है ना फर्स्ट लाइन हमने, हाँ। 1/4 हो गया ना। नाउ ये जो रो L/a आर है, इसका वैल्यू में पहले से दिया हुआ है ना, 6 ओम। 6 Ω दिया हुआ है। मीन्स 1/4 ऑफ आर मतलब 1/4 इंटू 6, 6 6/4, और वी कैन राइट इट एज 1.5 ओम। 5। यह है न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है। तुम कर लोगे ये, क्या लगता है? करते लोग, अब प्रैक्टिस किया तो कर लूंगा। हाँ, इसको प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम्म। इसको ट्राई करना है ना, ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हाँ। इसको क्लियर करो। हाँ सर। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 cm एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज resistance, that is R is equal to 2 into 10⁻⁻2 ohms. Okay? Calculate the resistivity. रेजिस्टिविटी इसको ट्राई करो खुद। है नहीं आ रहा? नहीं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? या वही फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। रोहू L/A। आर इज इक्वल टू रो L/a। ठीक है, नाउ आर तुम्हें दिया हुआ है। हाँ, 2 × 10⁻²। ओके, रो फाइंड करना है। एल 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हमें 2 सेंटीमीटर रखेंगे या कुछ और करना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर रखें। मीटर में नहीं करेंगे? नहीं। स्टैंडर्ड क्या है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर/सेकेंड। तो फिर मीटर में क्यों नहीं करेंगे, इसमें डाउट क्यों है? हमेशा मीटर ही स्टैंडर्ड होता है, मीटर में ही लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, तो हमारा हम्म। यहाँ पे क्या था? 2 सेंटीमीटर, सो वी विल डू इट एज 2 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लिख सकते हो। अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो इट्स डिवाइड बाई 100, है ना? डिवाइडेड बाई, 100, ये हाँ। हो गया एल। ए कितना है? 1.7 × 10⁻⁶। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो मीटर स्क्वायर में ही है ना, नो इश्यू। हम्म। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इक्वल टू, नाउ हियर रो इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.02 लिख सकते हैं ऐसे, 2 डिवाइड बाय 100 को हाँ हाँ, लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻�6, और यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻²। 10⁻²। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.02। पॉइंट (2 × 10⁻²) मतलब 2/100, हाँ। है ना? हाँ पॉइंट। 0.02 है ना, 0.02। ये कैंसिल हो जाएगा हम्म। दोनों साइड। ओके। ऐसे कैंसिल करना आता है तुम्हें? हाँ हाँ, ओके। ओके, तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, जब जाएगा लेफ्ट तो डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और इसका हाँ। क्या होता है यूनिट रेजिस्टिविटी का, पता है?
नहीं, ओम मीटर। ओम, ओम ओम मीटर। मीटर ऐसे निकाल सकते हैं, इसको मग नहीं करना, मगअप नहीं करना। जैसे देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, तो आर इज ओम, ये तो पता है। रो को ऐसे रहने हम्म। दो, एल इज इन मीटर एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ओके। अगर है तो मीटर बाई मीटर इनटू मीटर में से एक मीटर कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ रो है। तो हम्म। रेजिस्टिविटी इक्वल हम्म। टू रो, एंड ये मीटर लेफ्ट साइड जाएगा तो मीटर, तो रो इक्वल टू आ गया ना ओम मीटर, मीटर। ओम। तो ऐसे ठीक है। करते हैं कैलकुलेट, ठीक है, इसको मगअप नहीं करना है ना। हम्म। ये लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर, ले लें। रेजिस्टेंस वाला डेफिनेशन, वो डेरिवेशन याद है जो हमने कल किया था? अगर हम सीरीज में लेंगे तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? R1, R series is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus to Rn। दिस इज v प्लस माइनस, है ना। और इसको डिराइव कैसे किए थे याद है? वो क्या लाना है, r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। कल किया था ना हमने, Rn। कल या परसों करके किया था, लास्ट क्लास में किया था ना। हाँ। तो कैसे किया था? सीरीज को लेंगे जितना मैंने वैल्यू एक चाहिए करंट रहेगा। दिखाया था I, क्या? मैंने दिखाया था ना करंट I करके। हाँ। हाँ, अब बताओ। जो 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 वैल्यूज रहेगा उसको हम लोग पहले ले लेंगे। हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से फिर करेंगे, जो भी बताओ क्या लेंगे फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, v into I is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R dot 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 Rn। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn, ऐसे लिया था ना। हम्म। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू आई। बस दो ही लाइन याद रखना है। और यहाँ v1 है हाँ। तो इट विल बी r1 इंटू आई। आई तो कांस्टेंट है, सभी सीरीज में सभी जगह सेम ही होता है। बस r हमारा हाँ, डिफरेंट है, r आर इंटू टू आई। इंटू आई, R3 इंटू आई, डॉट 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 Rn इंटू आई। नाउ अब क्या करेंगे इसके बाद? फिर इसके बाद Ri, हमें Ri का वैल्यू निकालना होगा जैसे जो भी आई को क्वेश्चन में कॉमन दिया लिया था और कट कर दिया था। यहाँ हमें क्या लाना है, नीचे लिखा है ना ये लाना है, तो आई है कहीं पे इसमें नहीं है ना। है। नहीं। तो हियर आई विल बी टेकन एज कॉमन। अंदर कॉमन। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। Rn। आई विल गेट कैंसल्ड, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn आ जाएगा। याद आया? हाँ। ओके, तो ये वाला जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर पैरेलल वाला करते हैं। इसको प्रैक्टिस करो, 10 टाइम्स करो कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रफ में करो आराम से, 10 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने भी प्रैक्टिस हाँ। किया तब आया। शुड आई क्लियर इट नाउ? हम्म। यस सर। नाउ पैरेलल। R1, R2, R3, suppose this is Rn and here it is a voltage source। इसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, V प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से करंट आई गया। नाउ सीरीज में करंट सभी जगह सेम था, बट यहाँ करंट सभी जगह सेम नहीं रहेगा, है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग बढ़ जाएगा, डिवाइडेड। है ना। तो हम यहाँ पे तो सर दिखा, इसमें अभी जैसे सीरीज में था V1 V2 V3 Vn, हाँ, तो अभी पैरेलल में आई बाई सॉरी आई इक्वल टू आई वन वन बाई। प्लस आई टू प्लस आई एन, है ना। हाँ। तो इतना याद आई, रखना। हाँ, आई इक्वल टू, यहाँ पे आई एन है, यहाँ कितना आ जाएगा, I3 I2 I3 आई, I1, है ना। I1, वहां पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 प्लस। और फिगर से भी मैच कर सकते हो, तो बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म।
नाउ आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वही v इज इक्वल टू आर आई से क्या आएगा यहाँ पे, आई की v जगह is हम equals कैसे to लिखेंगे? r. हाँ, v is equals to r. v into r. यार लिखेंगे ना आई की जगह, ये बोलना है। हाँ इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, देखो v इज कांस्टेंट, v कहीं फिगर में अलग नहीं है, बट i चेंज होगा है ना, v बाई सॉरी r हाँ. चेंज, r का वैल्यू अलग है ना, तो r1, नाउ अगेन v बाई r2, Now to then v v बाई by r r3 प्लस, dot plus v by rn. अब क्या करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे. हाँ v को कॉमन ले लेंगे, तो v वाला कैंसिल हो जाएगा हम्म. है ना, सभी जगह, हम्म. तो क्या बच जाएगा, 1/r 1/r is equals to 1/r1 1/r2 1/r3 dot 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 1/rn. प्लस 1/rn है ना, तो हम्म. इसको यूज करके हमें पैरेलल वाले क्वेश्चंस करने होंगे। पैरेलल लोकेशंस के. हाँ. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर. एक क्वेश्चन लिखो, इफ 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम, हाँ गया. 4 रेजिस्टेंसेस या फिर रेजिस्टर्स भी लिख सकते हो, आर कनेक्टेड are connected पैरेलल, parallel. what will be its equivalent resistance, what will be Will what be will be its its equivalent equivalent resistance? resistance. अगर इसमें 1/, मतलब r के वैल्यूज क्या होंगे हाँ, इसमें, जो 1/r1 r2 r3 ड्राइंग बनाओ ना, ड्राइंग r4 कैसा तो. बनेगा, 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो ऐसे बनेगा ना, हाँ. तो फिर इसका क्या फॉर्मूला है, इसको याद करके करके देखो, ठीक है, ट्राई करो। नहीं, ये पैरेलल में निकाल लूंगा, लेकिन r के वैल्यूज क्या है इसमें. आर की वैल्यूज 4 रेजिस्टर कनेक्टेड इन, अच्छा ये मैंने नहीं लिखा है, एक मिनट सॉरी, 1 ओम बोला था मैंने, शायद लिखा नहीं, ऑफ 1 ओम लिख लो, ऑफ 1 ओम ईच, 1 ohm each. ठीक है, इसका करके रखना, फिर 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है. ओके, तो तुम ब्रेक लेना तो ले लो। हम्म.